एक्सरसाइज 2.2। सबसे पहले हम इसमें इस्तेमाल होने वाले फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ओमेगा, बेटा ओमेगा बराबर होगा -1 प्लस √-3/2। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 माइनस √-3/2। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस √-3। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस √-3। उसके बाद हमेशा याद रख लो ओमेगा 3, ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल होगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। ये पहला फार्मूला बन गया इस इक्वेशन से। दूसरा, अब इसको रहने दो इधर ही, अब इसको दूसरी साइड पे ले जाओ। ओमेगा +1 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दूसरा फार्मूला बन गया। अब इन दोनों को रहने दो, इसको दूसरी साइड पे ले जाओ। ओमेगा स्क्वायर +1 इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये तीसरा फार्मूला। इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले सारे फार्मूले हैं ओमेगा वाले। उसके बाद हमने 9th में जो फार्मूले पढ़े थे उनमें से भी 2 इसमें रिपीट होंगे। वो कौन से थे? ये था a की 3 प्लस b की 3 बराबर होता था पुत्र जी a प्लस b इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। और एक फार्मूला था a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जुज मंदरजा दल का जजरल मकाम मालूम करें। तो ये सबसे पहले हम -1 के जजरल मकाम मालूम करेंगे। 9th में हम पढ़ते थे कि जजरल मरबा मालूम करें। पुत्र अगर किसी रकम का जजरल मरबा लेना हो तो सबसे पहले उसको मरबे में कन्वर्ट करो, मरबे में तब्दील करो। अगर ये मरबा बन गया 8 का, इसका जजरल मरबा लेंगे। ऐसा जजर जो मरबे को ख़त्म करे उसको बोलते हैं जजर मरबा। इस जजर को क्या बोलते हैं? जजर अल मरबा। और ऐसा जजर जो क्यूब को ख़त्म करे उसको बोलते हैं तीसरा जजर, यानी जजर अल मकाब। जजर अल मरबा 2 को ख़त्म करेगा और 2 वैल्यूज़ देगा। जजर अल मकाब क्यूब को ख़त्म करेगा और 3 वैल्यूज़ देगा। अब -1 के जजरल मकाब, अगर किसी भी रकम का जजरल मकाब मालूम करना हो यानी क्यूब रूट्स मालूम करने हो तो सबसे पहले उसको फ़र्ज़ करो किसी भी रकम के क्यूब के बराबर। फ़र्ज़ किया x की पावर 3 इक्वल टू -1, फ़र्ज़ कर दो। अब ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा? ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, उस साइड पे 0 रह जाएगा। अब x की 3 + 1, x के ऊपर तो 3 पावर है लेकिन 1 के ऊपर 3 कोई नहीं, तो इसके ऊपर 1 लगा लो, आप लिख सकते हो। तो पुत्र a की 3 प्लस b की 3, ये वही फार्मूला आ गया जो मैंने इससे पहले आपके सामने लिखा। x की 3 प्लस b, a की 3 प्लस b की 3 किसके बराबर होगा? a प्लस b
इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इक्वल टू 0। अब इस पहली रकम को 0 को इक्वल रखो, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा और ये एक वैल्यू इधर से आ गई। जब भी हमने किसी रकम का जज़रल मकाम मालूम करना तो पुत्र पहला आंसर तो इधर से निकल आएगा, लेकिन दूसरी रकम पे हमने फार्मूला लगाना। दूसरी रकम पे हमेशा फार्मूला लगाना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए के बराबर, एक्स का कोफिशिएंट बी के बराबर, कांस्टेंट सी के बराबर। अब फार्मूला लगा दो, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब एक्स इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है, बी है 1 के इक्वल, तो बी की जगह 1 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है वो भी 1 है, ओवर 2, ए कितना है 1 माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 4, तो 4 में से 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। अब इसके दो हिस्से कर लो, x इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट माइनस 3/2 और x इक्वल टू माइनस 1 माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। तो इतनी रकम किसके बराबर थी, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इतनी रकम बराबर थी ओमेगा के, और इतनी रकम किसके बराबर है जी, ओमेगा स्क्वायर के। तो ये इसका आंसर आ गया -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये इसके क्यूब रूट है -1 की। इसके बाद दूसरा जुज, क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा जुज 8 के क्यूब रूट यानी 8 के जजरल मकाम मालूम। अगर किसी भी रकम के जजरल मकाम मालूम करने हो तो उस रकम को किसी रकम के क्यूब के इक्वल फर्ज कर लो, यानी x की 3 के, y की 3 के, a की 3 के, किसी भी रकम के क्यूब के इक्वल फर्ज कर लो। हम फर्ज करेंगे कि x की पावर 3 इक्वल टू 8, x की पावर 3, ये 8 इधर आगे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। x की पावर 3 तो है हमारे पास, लेकिन 2 की पावर 3 रखोगे तो 8 भी आ जाएगा। अब x की 3 माइनस 2 की 3 यानी ये a3 माइनस b की 3 वाला फार्मूला, तो ये किसके बराबर होगा, a माइनस, ये किसके बराबर होगा, a माइनस बी। पहली रकम को a समझो, दूसरी को b समझो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब ये पहली रकम x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2। अब दूसरा आंसर निकलेगा इधर से। तो पुत्र याद रख लो, जब भी हमने किसी रकम का क्यूब रूट निकालना, पहला आंसर तो वैसे ही 0 के इक्वल रख के निकलेगा, लेकिन दूसरी रकम पे हमने फार्मूला लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी 2 दर्जी फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के बराबर, एक्स का कोफिशिएंट b के बराबर और कांस्टेंट c के बराबर। तो फार्मूले में दर्ज कर दो इन रकमों को, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब x वैसे ही रहेगा, b कितना है 2, -2 हो जाएगा, ये b की वजह से, ये माइनस की वजह से -2 प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है 2 और उसका स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है 4
ओवर 2a, 2a कितना है 1, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 2 की पावर 2 4, माइनस 4 4 16, 16 में से 4 माइनस करें और 2 1 2, 16 में से 4 माइनस करें तो क्या आएगा 12 आएगा माइनस का, और नीचे आ गया 2। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब हमने पढ़ा है कि ओमेगा की वैल्यू के अंदर आएगा -3। जब भी हमने किसी रकम का क्यूब रूट मालूम करना है तो जज़र के अंदर हमने हमेशा 3 को रखना है, -3 को। तो इसको -3 बनाने के लिए -3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल जाएगा। x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, और अंदर आ गया -2 और नीचे आ गया 2। अब इसके बाद इसको मैं रेज कर लेता हूँ। इधर से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन, अंदर आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2, 2 से कैंसिल, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -3। अब इसके दो हिस्से कर लो, x इक्वल टू -2, सॉरी ये 2 बाहर चला गया, इधर 1 रह जाएगा, प्लस अंडर रूट -3, और दूसरा हिस्सा x इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो इतनी रकम किसके इक्वल थी 2 ओमेगा के, और इतनी रकम किसके इक्वल थी 2 ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, आंसर आ गया। पहला आंसर क्या निकला था इसका, ये दूसरा, और ये तीसरा आंसर। पहला आंसर था इसका 2, पहला, दूसरा और तीसरा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। इसको नोट तो आपने करना ही होगा, बाद में कर लीजिएगा। अब तीसरा जुज, -27, इसको भी किसी रकम के क्यूब के इक्वल दर्ज करो। फर्ज कर लो, फर्ज किया x की पावर 3 इक्वल टू -27। ये -27 इधर आगे क्या हो जाएगा +27, और इधर रह जाएगा 0। अब x की पावर 3 प्लस ये 3 की पावर 3 रखने से 27 आएगा, यानी 27 आएगा। तो अब x की 3 प्लस 3 की पावर 3, फार्मूला लगेगा a की 3 प्लस b की 3 इक्वल होगा a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 0। अब पहली रकम को 0 के इक्वल रखो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। अब ये दूसरी रकम में हमेशा फार्मूला लगेगा x स्क्वायर -3x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का अददी सर 1 के बराबर, इसको a कह लो, b किसके बराबर है -3, c कितना है 9 के इक्वल। अब फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब इसमें वैल्यूज़ को दर्ज कर दो। x वैसे ही, b कितना है -3, तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, b कितना है -3, इसका स्क्वेयर
-4, ए कितना है 1, सी कितना है 3, सी कितना 9, नीचे 2 वैसे ही आ गया, ए कितना है 1। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 प्लस माइनस √3 की पावर 2 9, माइनस की पावर 2 माइनस ख़त्म हो गया, -9 को 4 से मल्टीप्लाई करो 36 आएगा। अब 36 में से 9 माइनस करो तो -27 आएगा, 3 प्लस माइनस अब 27। अब हमने 27 की वैल्यू नहीं निकालनी, हमने जज़र के अंदर 27 नहीं रखना, हमने जज़र के अंदर -3 बनाना है। तो -3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 27 नहीं आएगा, तो नीचे क्या आ गया 2, 3 वैसे ही प्लस माइनस 9 का जज़र क्या आ गया 3, तो -3 अंदर रह गया /2। अब गौर करो तो इधर से 3 कॉमन निकलेगा, इधर से 3 कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस माइनस √-3/2। अब इतनी रकम के 2 हिस्से कर लो, x इक्वल टू 3, 1 प्लस √-3/2, x इक्वल टू 3, 1 माइनस √-3/2। अच्छा 3 वैसे ही आ गया। इतनी रकम किसके बराबर है ओमेगा के, लेकिन इधर माइनस की कमी है तो इधर माइनस लगा दो। x इक्वल टू इतनी रकम किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर के, तो इधर माइनस की कमी है तो इसके साथ माइनस लगा दो। ये आंसर आ गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब 64 के आप खुद करेंगे, इससे अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। उत्तर याद रख लो, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और उसकी होल पावर है 7। उत्तर याद रख लो, जितने भी हमने फार्मूले पढ़े हैं उनमें किसी में भी माइनस नहीं आया। ये फार्मूले ये थे 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये फुल फार्मूला आपके सामने मैंने लिख दिए। अब इस 1 को ऐसे रहने दो, इधर से अगर माइनस कॉमन निकाल लो तो अंदर रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर 7। 1 वैसे रहेगा, माइनस भी वैसे ही, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 के इक्वल होता है और उसकी पावर है 7। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो इतनी जगह में -1 आ गया। अब 1 वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 1 और उसकी पावर 7, 1 और 1 2, 2 की पावर 7, ये बराबर होगा 128 के। ये आंसर आ गया। अब इसका दूसरा जूस,
दूसरा जो है जी 1 - 3 ओमेगा 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है जी 5। अब किसी भी रकम में हमने ना, किसी भी फार्मूले में हमने ना ही माइनस देखा और ना ही किसी में -3 देखा, तो इसमें हमने फार्मूला बनाना है। 1 वैसे रहेगा, इधर से -3 अगर कॉमन निकाल लो तो अंदर फार्मूला बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसकी होल पावर 5 आ गई। 1 वैसे ही आ गया, -3 भी वैसे ही आ गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, इतनी रकम -1 के बराबर ऊपर 5 आ गया। 1 वैसे ही माइनस माइनस प्लस 3 1/3 और उसकी पावर 5 है। 3 और 1 4 और उसकी पावर 5, 4 की पावर 5 आएगा तकरीबन 1024 की, 1024 आंसर आ गया दूसरे का। उसके बाद अब तीसरा जो 9 + 4 ओमेगा 9 + 4 ओमेगा +4 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर आ गई 3। अब मेरा पुत्र इसको गौर से देखो तो इधर से 4 कॉमन निकलेगा, 9 वैसे ही +4 कॉमन, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और उसकी होल पावर है 3। अब ये 9 वैसे ही रहेगा, +4 भी वैसे ही, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 और उसकी होल पावर आ गई 3। 9 वैसे ही प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4 और उसकी होल पावर 3। 9 में से 4 निकालो क्या आएगा 5, तो 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 125, ये आंसर आ गया तीसरे का। अब चौथा जो जरा ध्यान से समझना। 2 + 2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर 3 - 3 ओमेगा +3 ओमेगा स्क्वायर। अब इतनी सारी रकम में से 2 कॉमन है, इसे 2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या रह जाएगा 1 + ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर। अब इतनी रकम में से 3 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या रह जाएगा 1 - ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 3 2 6 हो जाएगा। 1 + ओमेगा इक्वल टू -ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इतनी रकम -ओमेगा स्क्वायर के बराबर, ये -ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ गया, ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया। अब 1 इनकी तरतीब लगा लो, क्योंकि 1 - ओमेगा का कोई फार्मूला नहीं, 1 को और प्लस ओमेगा स्क्वायर को इकट्ठा करके फार्मूला बना लिया हमने, तो 6 वैसे ही, ये -2 ओमेगा स्क्वायर और इतनी रकम बेटा जी इसके बराबर है -ओमेगा के, और ये वाला -ओमेगा वैसे ही आ गया 6 -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा 6 2 12 12 2 24, ओमेगा की 2 और ओमेगा की 3 माइनस माइनस प्लस, तो उत्तर याद रख लो ओमेगा की 3 1 के इक्वल होता है, ये भी मैंने लिखा हुआ था पहले, ये आंसर आ गया। इसको मैं रीड करता हूँ। अब इससे अगला क्वेश्चन नंबर 5, -1 +
-3⁻6 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3⁻6। अगर आपको याद हो ना तो इतनी रकम किसके बराबर थी, 2 ओमेगा की। इतनी रकम किसके बराबर थी, 2 ओमेगा। तो लिख लो 2 ओमेगा बराबर था, पहले ओमेगा की लिखता हूँ, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और ये बन गया 2 में 2 इधर आगे डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन गया -1 प्लस अंडर रूट -3। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर था जी, -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो ये 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, -1 माइनस अंडर रूट -3। अब इतनी रकम किसके बराबर है, 2 ओमेगा के और उसकी पावर 6 प्लस इतनी रकम किसके बराबर है, 2 ओमेगा स्क्वायर के और उसकी पावर 6। अब 2 की पावर 6 64 और ओमेगा की पावर 6 वैसे ही आ जाएगा, 2 की पावर 6 64, ओमेगा की 2 और 6 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12 आ जाएगा। इधर से 64 यानी 64 कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या रह जाएगा, ओमेगा की 6 प्लस ओमेगा की 12। 64 ओमेगा की 6, ओमेगा 6 की वैल्यू नहीं है हमारे पास 3 की वैल्यू है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाएगा। ओमेगा की 12 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, सिर्फ 3 की वैल्यू है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो 12 हो जाएगा। तो 64 वैसे ही ये ओमेगा 1 की पावर, ओमेगा 3 किसके बराबर है 1 के और 1 की पावर 2 प्लस ओमेगा 3 किसके बराबर है 1 के और 1 की पावर 4। तो पुत्र 1 को 1 में प्लस करो, 1 की पावर कोई भी हो वो 1 नहीं रहेगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 64 और अंदर क्या आ गया 2, तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई करो 128 आ जाएगा, 128 ये आंसर आ गया। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 6, -1 प्लस अंडर रूट -3/2 उसकी पावर 9 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3/2 और उसकी पावर भी 9 है। अब इतनी रकम किसके इक्वल है, इतनी रकम इक्वल है ओमेगा के और ओमेगा की पावर क्या हो जाएगा 9 प्लस इतनी रकम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है और उसकी पावर भी 9। ओमेगा की 9 की वैल्यू नहीं है हमारे पास सिर्फ ओमेगा 3 की वैल्यू है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 हो जाएगा। अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, ओमेगा की पावर 18 है, तो ओमेगा 3 1 के इक्वल और उसकी पावर 3 प्लस ओमेगा 18 की वैल्यू नहीं है हमारे पास 3 की वैल्यू है, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 आ जाएगा। 1 की पावर 3 1 प्लस ओमेगा 3 1 के इक्वल और उसकी पावर 6, तो 1 की पावर 6 भी 1 और 1 1 2 ये आंसर आ गया 6 है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ओमेगा की 37 यानी 37 सातवां जुज, ओमेगा की 37 प्लस ओमेगा की 38 -5। अब हमारे पास ओमेगा की 37 की वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ ओमेगा 3 की वैल्यू है। इसको हमने ओमेगा 3 बनाना, ओमेगा 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 37 आएगा,
ओमेगा की 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 36। एक ओमेगा कम है उसको बाहर लगा दो, प्लस ओमेगा की 3 बनाना है इसको, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करो 36, और कितने कम है 2, 2 बाहर लगा दो, 38 पूरे हो गए। ओमेगा 3 1 के इक्वल और उसकी पावर 12, ओमेगा 3 1 के इक्वल और उसकी पावर 12, और बाहर ओमेगा स्क्वायर -5। 1 की पावर 12 1 ही रहेगा, ओमेगा वैसे ही आ गया, प्लस 1 की पावर 12 1 ही रहेगा और ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ गया -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 -5, और ये कितना हो गया -6। ये आंसर आ गया -6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, अब ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17, ओमेगा की पावर -13। सबसे पहले इनको पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, 1 के नीचे लिख दो, ये +13 हो जाएगा और ये +17 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लो, इनको ऐसे ही नीचे दोनों को लिख लो, ओमेगा की 13 और ओमेगा की 17। 13 से कैंसिल, 17 ऊपर, 17 से कैंसिल, 13 ऊपर, 17 ओमेगा की 17। हमारे पास 17 की वैल्यू नहीं है, 17 की वैल्यू नहीं हमारे पास सिर्फ 3 की वैल्यू है, तो इसको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो 15 आएगा, 2 कम है तो बाहर लगा दो, प्लस ओमेगा की 13 3 बनाना हमने, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो 12 आएगा, और 1 कम है उसको बाहर लगा दो, तो नीचे वही आ जाएगा। ओमेगा की 13 और ओमेगा की 17 कितना हो गया, ओमेगा की 13 ओमेगा की पावर 13। अब इतनी रकम ओमेगा की 3 1 के इक्वल और उसकी पावर 5 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 3 1 के इक्वल और उसकी पावर 4 और 7 ओमेगा, ओमेगा की 13 ओमेगा की 3 को ओमेगा 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13 नहीं हो जाएगा। ये वाला स्टेप मैं उधर ही करूँगा, इधर से सही नज़र नहीं आ रहा। ओमेगा की 3 1 के इक्वल और उसकी पावर 5 ओमेगा स्क्वायर, प्लस ओमेगा की 3 1 के इक्वल और उसकी पावर 4 ओमेगा, नीचे ओमेगा की 13 ओमेगा की 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ओमेगा 3 किसके बराबर है 1 के, और 1 की पावर 10, ये ओमेगा की 1 की पावर 5 1, और ओमेगा स्क्वायर वैसे ही 1 की पावर 4 1 ही आएगा, और ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा ही आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1 और 1 की पावर 10 1, तो बेटा जी ये -1 आंसर आ गया, क्योंकि नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको रेस कर देता हूँ मैं। अब इससे अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है साबित करें कि x की पावर 3
प्लस वाई की पावर 3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। इसका नाम लेफ्ट हैंड साइड रख लो और इसका नाम राइट हैंड साइड रख लो। अब राइट हैंड साइड लेके इसके इक्वल करते हैं। सबसे पहले हम राइट हैंड साइड ले लो, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब अगर आप गौर करें ना तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, एक्स प्लस एक्स की 3 प्लस वाई की 3, ये किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला। अब इतनी रकम इसके बराबर है तो आंसर में, यानी आंसर में ये वाली वैल्यू तो है आपके पास, यानी इधर से ओमेगा को ख़त्म कर दो। अगर ओमेगा ख़त्म हो गया तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ये फार्मूला बन जाएगा। सबसे पहले हम ओमेगा को ख़त्म करेंगे, उत्तर ख़त्म करने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स प्लस वाई तो आंसर में है, ये वैसे ही रहेगा एंड तक। अब x को मल्टीप्लाई करो x प्लस ओमेगा स्केयर वाई से प्लस ओमेगा वाई को पकड़ो और दूसरी सारी से मल्टीप्लाई कर दो। अब x प्लस वाई वैसे ही आ गया, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई ओमेगा स्केयर प्लस अब ओमेगा वाई को x से मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 3 और वाई स्क्वायर। तो पुत्र जी x प्लस वाई वैसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही प्लस इतनी रकम से ना एक्स वाई कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा की 3 1 के इक्वल और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब इसको मैं रेज कर लेता हूँ, एक्स प्लस वाई वैसे ही, एक्स स्क्वायर भी वैसे ही प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के, और ओमेगा की 3 1 के इक्वल और वाई स्क्वायर वैसे ही आ गया, एक्स प्लस वाई वैसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इतनी रकम किसके बराबर होती है जी? ये फार्मूला है और ये फार्मूला बराबर होता है एक्स की 3 प्लस वाई की 3, ये आंसर है। तो ये किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड के, ये साबित हो गया। के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जी की 3 एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जी की 3 इक्वल टू नहीं -3 एक्स वाई जी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी, एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब इस रकम को हमने इसके बराबर साबित करना है, इसका नाम रख लो लेफ्ट हैंड साइड, इसका नाम राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है आसान है।
इस रकम को हमने राइट हैंड साइड को लेकर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो इसको ज़रा गौर से देखो, इसमें एक्स वाई जी के साथ ओमेगा नहीं है, लेकिन इन दोनों रकमों में ओमेगा आ गया। तो इस ओमेगा को ख़त्म कर लो। ख़त्म करने का तरीका, इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले लिखो इधर राइट हैंड साइड एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्केयर जी, एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई प्लस ओमेगा जी। एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसी रहेगा। इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, वैसे ज़रा गलती भी लग सकती है, आपसे गलती हो सकती है, इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करना। इस पहली रकम को पकड़ो, इस दूसरी सारी से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब दूसरी को पकड़ो, प्लस ओमेगा वाई एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। अब तीसरी को पकड़ो, प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे ही आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। अब एक्स को ओमेगा जी से, तो एक्स जी ओमेगा प्लस, अब इतनी रकम से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 3 वाई स्क्वायर। अब ओमेगा वाई को ओमेगा जी से, तो पुत्र जी ओमेगा की स्केयर और वाई जी प्लस ओमेगा स्केयर को एक्स से, ओमेगा स्क्वायर एक्स जी प्लस ओमेगा की पावर 4 वाई जी प्लस ओमेगा स्केयर जी को ओमेगा से, तो क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 और जी स्क्वायर। ये आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वेयर। अब एक्स स्क्वेयर हमने जो रकम नीचे लिख लेनी है उसके ऊपर टिक कर लो। एक्स स्क्वेयर हमने नीचे लिख लिया। अब प्लस एक्स वाई वाली रकम, ये भी हमने नीचे लिख ली। अब एक्स वाई वाली रकम ढूंढो और कहीं, ये एक्स वाई वाली और कोई भी नहीं आएगा। प्लस एक्स वाई ओमेगा, इसकी तरतीब लगा ली हमने। उसके बाद एक्स जी वाली लिखो, प्लस एक्स जी और साथ क्या है ओमेगा। तो एक्स जी ओमेगा वाली ढूंढो इधर कहीं, एक्स जी ओमेगा ये है, प्लस एक्स जी ओमेगा स्क्वायर, ये भी हो गई। 5 लिखी हम। उसके बाद ओमेगा की 3 किसके बराबर है, ओमेगा की 3 1 के बराबर है, और वाई स्क्वायर ये तो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद वाई जी वाली लिखो, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी है कोई और वाई जी वाली ये वाली, तो इसके साथ आ गया ओमेगा की पावर 4। तो पुत्र ओमेगा की 4 की वैल्यू नहीं है हमारे पास 3 की है, तो इसको 3 बना लो। ओमेगा की 3 को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लो तो ओमेगा की 4 बन जाएगा। उसके बाद ये भी लिख लिया। उसके बाद ये रह गया जी स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। ओमेगा की 3 किसके बराबर है 1 के, तो प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 जी स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर वैसे ही। इतनी रकम में से एक्स वाई कॉमन निकाल लो, एक्स वाई कॉमन, अंदर रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, प्लस इतनी रकम से एक्स जी कॉमन निकाल लो, अंदर रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इतनी रकम में से क्या कॉमन निकलेगा वाई जी, अंदर रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की 3 1 के इक्वल है,
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। उसके बाद अब हमें सिर्फ आंसर ही लिखना, बाकी सारा मुकम्मल हो गया क्वेश्चन। ऊपर से थोड़ा सा रेज कर लें। अब एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर भी वैसे ही, प्लस एक्स वाई वैसे ही आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर है -1 के। उसके बाद प्लस एक्स जी वैसे ही आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1। उसके बाद प्लस वाई जी भी वैसे ही आ जाएगा, अंदर रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर है -1 के। उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर वैसे ही, एक्स प्लस वाई प्लस जी वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनकी तरतीब लगा लो प्लस जी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस माइनस एक्स जी प्लस माइनस माइनस वाई जी। अब ये इतनी रकम, ये ऐसा फार्मूला जो आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जी की 3 माइनस 3x वाई जी। ये आपका ये आपके सामने आंसर आ गया, और ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई। इसका एक क्वेश्चन रह गया, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे।